गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रदर्शन। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि हमारा जो ये प्रदर्शन है वह किस विधियों में आता है। तो ये हमारा जो प्रदर्शन है वो शिक्षण की समूह संपर्क विधि में आता है। ठीक है, तो प्रदर्शन होता क्या है? प्रदर्शन क्या होता है? प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीकों, नवीन यंत्र और उपकरण, सूचनाओं को ग्रामीण तक हम पहुंचाते हैं। कोई भी हमारे पास नया तकनीक होगा या नए आइडियाज़ हो गए, नया यंत्र हो गया या फिर उपकरण हो गया या फिर कोई भी सूचना, वो हम लोग ग्रामीण को जिस जरिए पहुंचाते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदर्शन कहते हैं। ठीक है, अब प्रदर्शन मुख्य रूप से देखकर विश्वास करना, सीइंग इन बिलीविंग, तथा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? सीइंग इज बिलीविंग तथा लर्निंग बाय डूइंग, इस सिद्धांत पर आधारित हमारा प्रदर्शन है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम कोई चीज़ या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, जब तक हम उसे करेंगे नहीं, करके हम दिखाएंगे नहीं, तो लोगों को विश्वास कैसे होगा कि ये काम हमारा, ये चीज़ हमारा, ये यंत्र हमारा या फिर ये उपकरण कार्य करता भी है। ठीक है, तो हम पहले करके दिखाएंगे और वो देखकर उस चीज़ पर विश्वास करेंगे, ग्रामीण देख के उस चीज़ पर विश्वास करेंगे। तो यही विश्वास हमारा सीइंग इज बिलीविंग है। ठीक है, तो पहला हमारा सीइंग इज बिलीविंग यानी कर देखकर विश्वास करना, इस सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और अब उन्होंने देखा हाँ ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसको करते कैसे हैं? तो जब तक हम उसे को करना नहीं, मतलब खुद नहीं करेंगे, तो हमें आएगा नहीं। तो लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारा जो प्रदर्शन है वो दो सिद्धांत पर आधारित है, देखकर विश्वास करना और दूसरा करके सीखना। ये दो हमारा सिद्धांत पर आधारित है। अब आता है प्रदर्शन के प्रकार। ठीक है, प्रदर्शन कितने प्रकार के होते हैं? प्रदर्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विधि प्रदर्शन, दूसरा होता है परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, विधि प्रदर्शन क्या होता है? जब कोई भी नई चीज, उन्नत तकनीकी या नवाचारों को ग्रामीण के समझ करके बताते हैं कि कार्य कैसे करना चाहिए, तो ये हमारा विधि प्रदर्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो किसी भी कार्य को पहले स्वयं करता है। ठीक है, उसके बाद लोग उसको देखते हैं, देखने के बाद समझते हैं, समझने के बाद कोई व्यक्ति उसे करता है। तो हमारा जो विधि प्रदर्शन है स्वयं करके बताता है। सबसे पहले जो प्रसार शिक्षक जो शिक्षण दे रहा है वो उस कार्य को स्वयं करता है। ये हमारा विधि प्रदर्शन में आता है। जो विधि प्रदर्शन होता है वो प्रयोगशाला में हुए नवीन आविष्कार या फिर अनुसंधान या फिर नवाचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब जो हमारा विधि प्रदर्शन कहाँ होता है? ये हमारा प्रयोगशाला में होता है। प्रयोगशाला में हम लोग प्रयोगों द्वारा या फिर नया विचार किया या नई चीज़ें प्रयोग करके जो चीज़ें हमारे ग्रामीण की खेती या फिर पशुपालन जिस भी कार्य के लिए उपयोगी होता है उसको हम लोग जनता तक पहुंचाने का कार्य किससे करते हैं? विधि प्रदर्शन के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा विधि प्रदर्शन। अब हम लोग ये जानते हैं विधि प्रदर्शन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। विधि प्रदर्शन के क्षेत्र है, पहला क्षेत्र क्या है? कृषि है। दूसरा क्षेत्र हमारा क्या है? पशुपालन है। कुटीर उद्योग धंधा, गृह उपयोगी संबंधी क्षेत्र है। ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी, फल सब्जियों का संरक्षण करना, मत्स्य पालन, ये इन क्षेत्रों में हमारा विधि प्रदर्शन का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग प्रयोगशाला में कृषि से भी संबंधित चीज़ों का नया तकनीकी का प्रयोग करते हैं। पशुपालन में हम लोग कौन कौन से ऐसे प्रयोगों को द्वारा कि हम पशुओं को सुरक्षित रख सकें, उनको कोई बीमारी ना हो, और कुटीर उद्योग धंधे हमारे कैसे बढ़े, गृह उपयोगी, घर में भी ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमारा नए उपकरणों का या फिर नई तकनीकी का प्रयोग करके हमारा समय बचाता है।
डेयरी टेक्नोलॉजी भी है जिससे हमारा डेयरी सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक चलता है। फल और सब्जी को भी हम लोग संरक्षित कर सकते हैं प्रयोगशाला तकनीकों का प्रयोग करके। मत्स्य पालन का भी इसी में आता है, यही हमारा विधि प्रदर्शन के क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विधि प्रदर्शन के चरण। हमारा कौन कौन सा चरण जो है विधि प्रदर्शन का है। पहला चरण क्या है, पहला चरण है स्थिति का विश्लेषण। क्या है, स्थिति का विश्लेषण। इसमें क्या होता है, जिन लोगों के लिए विधि प्रदर्शन करना है, मतलब जिन लोगों के लिए भी हमें विधि से प्रदर्शन करना है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रसारकर्ता को होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ग्रामीणों को मनोवृत्ति, रुचि, आकांक्षा, ज्ञान या फिर माली हालन, रहन सहन का स्तर, रीति रिवाज या फिर संस्कृति, उनकी परंपरा आदि, ये सारी चीजों का हमें ज्ञान होगा। तो ग्रामीणों के जो संबंध में सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम लोग विधि प्रदर्शन तैयार कर सकते हैं। मतलब उनके विचार क्या है, उनकी ज्ञानता क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके संबंध कैसे हैं, ये सारी चीजें अगर हमें पता होगी, हमें उसका विश्लेषण होगा, तभी हम लोग अपना विधि प्रदर्शन तैयार कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद हमें उद्देश्य को निर्धारित किया है कि विधि प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य है क्या हमारा, क्या है, लोगों के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना तथा ताकि उनका रहन सहन का जो स्तर है वो सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सके। ये हमारा उद्देश्य है कि हमें जो लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। ठीक है, अगला क्या है, विधि प्रदर्शन की योजना की रूपरेखा तैयार करना। जो हमारा वो रूपरेखा तैयार होता है वो 3 चरण में होता है। कौन कौन सा, पूर्व प्रदर्शन चरण, क्रियान्वयन चरण और प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं। ये हमारा है रूपरेखा। हमने 3 चरणों में रूपरेखा तैयार की। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विधि प्रदर्शन की रूपरेखा कितने चरणों में संपन्न होती है, तो विधि प्रदर्शन की रूपरेखा 3 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन सी है, पूर्व प्रदर्शन चरण, क्रियान्वयन चरण और लास्ट क्या है, प्रदर्शन के बाद का चरण। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण करना। अब हम लोगों ने उद्देश्य भी बना लिए हैं, विश्लेषण भी कर लिया है, रूपरेखा भी तैयार कर लिया है। अब इसकी पूर्ति कैसे होगी ये हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा है मूल्यांकन तथा पूर्व निर्धारण करना। अब जब हमारा सारा कार्य हो गया तो उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमारा विधि प्रदर्शन के मूल्यांकन का पूर्ण निर्धारण, मतलब पूरे में जो प्रयास किया गया था तथा जो परिणाम हुए हैं उसके फलस्वरूप कौन सी नवीन परिस्थिति उत्पन्न हुई है। यह परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है जिसके कारण लोग में विधि प्रदर्शन को पूरी तरह से नकार दिया है अथवा लोगों ने नकारा है, उससे उदास हुए हैं या फिर खुश हुए हैं। ये हमें विधि प्रदर्शन के मूल्यांकन से प्राप्त होगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा विधि प्रदर्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परिणाम प्रदर्शन। प्रदर्शन के दो टाइप्स हैं। पहला विधि प्रदर्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है विधि प्रदर्शन। अब हम लोग उसका दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे। क्या है हमारा दूसरा टाइप, परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट। इसमें क्या है, इस विधि में उत्पन्न जो पद्धतियों से किए गए परिणाम हैं ग्रामीण श्रोता सक्षम प्रस्तुत किया जाता है। जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उससे हम ग्रामीणों को सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस परिणाम प्रदर्शन को अधिक प्रभाव बनाने के लिए श्रव्य दृश्य साधन, मतलब इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग करते हैं। श्रव्य दृश्य साधन आपको पता होगा क्या होता है। देखिए, फिल्म स्लाइड भी है, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, तुलनात्मक चित्र आदि का प्रयोग हमारा, ये क्या है हमारा, जो ये सारी चीजें थी वो हमारा श्रव्य दृश्य साधन है और इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि जो उन्नत विधि है, किए गए कार्य परंपरागत विधि से किए गए कार्य में अंतर किया जा सके। साथ ही साथ इसमें कोई जो लाभ हो रहा है उसके बारे में हमें पता चले। तो हमें ये सब लाभ है पता कैसे चलेगा, जब हम इसमें फिल्म स्लाइड, फोटोग्राफ, रिकॉर्डर, तुलनात्मक चित्र का प्रयोग करके हम लोगों को बताएंगे तो हमें इसमें और परंपरागत में अंतर पता चलेगा। ठीक है, ये परिणाम प्रदर्शन क्या होता है ये समझ में आप लोगों को आ गया। अब हम देखते हैं परिणाम प्रदर्शन कितने चरणों में संपन्न होता है। परिणाम प्रदर्शन जो है मुख्यतः 7 चरणों में संपन्न होता है। तो सबसे पहला क्या है, परिस्थितियों का विश्लेषण है।
दूसरा क्या है, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण है, प्रदर्शन की योजना तैयार करना है, प्रदर्शन का आरंभ एवं क्रियान्वयन करना है, प्रदर्शन पूरा करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, प्रदर्शन के बाद क्रियाएं और मूल्यांकन। ये हमारा था विधि प्रदर्शन के चरण। विधि प्रदर्शन के कितने चरण थे, 7 चरण है। कौन कौन से चरण है, प्रदर्शन परिस्थितियों का विश्लेषण करना, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना, प्रदर्शन की योजना तैयार करना, प्रदर्शन का आरंभ एवं क्रियान्वयन करना, प्रदर्शन को पूरा करना, प्रदर्शन के बाद क्रियाएं तथा मूल्यांकन। ये हमारा अभी तक हम लोगों ने ये रिजल्ट जो हमारा था, परिणाम प्रदर्शन था, उसके स्टेप्स पढ़े थे। ओके, प्रदर्शन 2 टाइप्स के होते हैं, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइपिक है कि प्रदर्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको अपने माइंड में रखना है, प्रदर्शन के 2 प्रकार होते हैं, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन क्या होता है, प्रयोगशालाओं में जो हम लोग नई तकनीकी, नए विचार या फिर नए उपकरणों का प्रयोग कर कर जनता तक पहुंचाते हैं। और परिणाम प्रदर्शन में क्या होता है कि हम लोग सर्वदेशीय साधनों का प्रयोग कर परंपरागत और नई तकनीकियों का अंतर बताते हैं तथा उनमें हुए लाभों को जनता तक बताते हैं। ये हमारा 2 प्रदर्शन के प्रकार थे। अब हम आते हैं साधारण तथा कंपोजिट प्रदर्शन में। क्या पढ़ना है हमें अब, साधारण तथा कंपोजिट प्रदर्शन। ओके, चलते हैं, देखते हैं साधारण तथा कंपोजिट प्रदर्शन क्या होता है। साधारण प्रदर्शन क्या होता है कि जब हम लोग 2 टाइप्स खेती करेंगे। एक हम लोग नई जो तकनीकी का प्रयोग करके, एक नई विधि का प्रयोग करके खेती करेंगे, एक हम लोग परंपरागत तरीके से खेती करेंगे। खेती करने के बाद जो हमारा सामने परिणाम आएगा उसका अंतर करेंगे कि हमारा किस में ज़्यादा लाभ हुआ है, किस में कम लाभ हुआ है, या फिर इन दोनों में अंतर क्या है। ये अंतर हमारा साधारण प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है, एक हमारा परंपरागत खेती हुई, ठीक है, और परंपरागत तरीके से खेती, जैसे पहले के लोग, पुराने के लोग करते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। और एक हम लोग नई विधि का प्रयोग करके खेती करेंगे। उसके बाद उसमें जो रिजल्ट, मतलब जो उसका परिणाम आएगा, उसमें अंतर स्पष्ट होगा। उसके बाद हमारा जब खेती आएगी तो खेती करने के बाद जो अंतर स्पष्ट होगा वो हमारा अंतर ही साधारण प्रदर्शन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट प्रदर्शन क्या है। कंपोजिट प्रदर्शन में हम लोग नई नई चीज़ों का यूज़ कर, नए नए तकनीकी का प्रयोग कर, नए नए उपकरणों का प्रयोग कर कर यह दर्शाएंगे कि जैसे पुराने जो खेती से अधिक हमारे इन चीज़ों का यूज़ करके उनकी जो फसल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये कृषकों को बताना ही कंपोजिट प्रदर्शन होता है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि साधारण प्रदर्शन क्या होता है और कंपोजिट प्रदर्शन क्या होता है। साधारण प्रदर्शन में हम लोग एक परंपरागत विधि लेते हैं और एक नवीन विधि लेते हैं। मतलब सारे विधियों का प्रयोग नहीं करते, कोई एक नवीन विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंपोजिट है उसमें हम लोग खेती करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग कर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करते हैं और उनके जो फसल होते हैं उनमें तुलना करते हैं कि इस विधि से इतने बीज हुए हैं, ऐसे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्नत बीजों का प्रयोग करना, मतलब अच्छे अच्छे बीजों का प्रयोग करना, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, थ्रेशर से अनाज को अलग करना आदि, इस चीज़ के फलस्वरूप जो परिणाम आते हैं उन्हें जनता के समक्ष बताना है। देखिए, अगर हम लोग अच्छी बीज का उपयोग करेंगे, अगर हमारा बीज ही अच्छा है तो हमारा फसल अच्छा होगा। और खाद और उर्वरक, जब हमारा फसल अच्छा हुआ, हमारे फसल में कीटाणु ना लगे, इसके लिए हम लोग खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कीटनाशक छिड़काव भी कर लेते हैं। और अनाज को थ्रेशर के द्वारा अलग करने से ये क्या होता है कि हमारा समय और श्रम दोनों बचता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जनता तक प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे प्रदर्शन के माध्यम से। तो यही हमारा क्या होता है, कंपोजिट प्रदर्शन होता है। यही हमारा कंपोजिट प्रदर्शन होता है। ओके, अब हम लोग को प्रदर्शन के एडवांटेज क्या है। विधि प्रदर्शन हो या परिणाम प्रदर्शन हो, इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। मतलब प्रदर्शन चाहे जो भी हो, उसकी क्या है एडवांटेज, क्या है एडवांटेज, ये है कि वो विश्वसनीय होता है। चाहे वो हमारा प्रदर्शन विधि हो या फिर परिणाम हो, विश्वसनीय होता है। लोग देख के उसे विश्वास करते हैं, अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, नवीन विधियों को अपनाने के लिए
यह एक बढ़िया मतलब जो हमारा विधि प्रदर्शन हो या फिर परिणाम प्रदर्शन हो, ये हमारा जो प्रदर्शन है वो जो नई विधि अपनाने के लिए एक बढ़िया शिक्षण विधि है, एक सबसे बढ़िया शिक्षण विधि है। और ये तुलनात्मक विधि है, ठीक है। ये आंकड़ा भी उपलब्ध हो जाता है, इस विधि के द्वारा आंकड़ा भी उपलब्ध हो जाता है। ये हमारे एडवांटेज थे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे प्रदर्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रदर्शन मुख्य रूप से किस प्रकार का सिद्धांत है। तो प्रदर्शन दो प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन से हैं, एक देखकर विश्वास करना, ठीक है, देखकर विश्वास करना, और दूसरा क्या है, करके सीखना। ये हमारे दो सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है, प्रदर्शन। फिर इम्प्रूव प्रैक्टिस एंड इनोवेशन को कौन सा प्रदर्शन कहलाता है, ये हमारा जो है विधि प्रदर्शन कहलाता है। अगर आपका क्वेश्चन होता है इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस एंड इनोवेशन क्या है, तो ये हमारा विधि प्रदर्शन है। फिर विधि प्रदर्शन के कौन से उद्देश्य हैं। विधि प्रदर्शन के मुख्य उद्देश्य हैं लोगों को नई विधियों के बारे में बताना, नई तकनीकी नए उपकरणों का प्रयोग करना, रोचक ढंग से प्रशिक्षण देना, स्वावलंबी बनाना, नवाचारों को अपनाकर प्रेरित करना, ठीक है। ये हमारे थे 2-4 क्वेश्चंस जो प्रदर्शन से पूछे जा सकते हैं, आपको जानने ज़रूरी हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो या फिर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी आपके कन्फ्यूज़न्स को दूर करूँ और आपके क्वेश्चनों का एक सर्टिफाइड आंसर दे सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।